ये यथार्थ भक्ति का प्रथम प्रसंग है, इसे कृपया सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। ओम ओम स्वर सुमिर के भाषण भक्ति विचार, पहले बंदन सो प्रभु जो इस भव के पार। जाकी कृपा पाई के मूल होय विद्वान, जय कौ सुमिरत दीन ते प्राणी हो बलवान। बंदौ सो हरि पद सखा जो सृष्टि आधार, करऊं नमन उस देव का जो है रहित विकार। जो जीवन का स्रोत है जो मृत्यु का रूप, ऐसे हरि को नमन है जो भूपन का भूप। जासु प्रजा चर अचर सब, सुर मुन सुर किन्नर गंधर्व, जैसे चेतन ए जगत ताहि समर्पित सर्व। ईश्वर पिता प्रकृति जग माता, संतति जीव अचर चरताता। बंदो प्रभु मैं प्रकृति विभागा, अति विशिष्ट अतिशय प्रिय लागा। तो ये यथार्थ भक्ति की वंदना है। ओम ओम के रूप स्वर को सुमिर कर ईश्वर का, ओम ईश्वर का सुर है, इसलिए सबसे पहले उस ईश्वर के सुर के द्वारा ही वंदना की जाती है, जिसकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, और जिसको सुमिरने से दीन प्राणी भी बलवान हो जाता है। मूढ़ विद्वान हो जाता है और दीन बलवान हो जाता है। ऐसे हरि को मैं बार बार वंदना करता हूँ, जो सृष्टि का आधार है और जो संसार के सारों विकारों से रहित है, और जो जीवन का स्रोत है, जहाँ से जीवन आता है, और जो मृत्यु का भी रूप है। ऐसे हरि को मेरा बार बार नमस्कार है, जो सारे राजाओं का भी राजा है, जिसकी सारे संसार में सूर्य नर मनुष्य जीव सभी प्रजा हैं, जिससे सारा संसार चेतन है। ऐसे ईश्वर को मेरा सब कुछ समर्पण है, क्योंकि ईश्वर ही संसार में पिता है और प्रकृति माता है, और सारा संसार जितने चराचर प्राणी हैं सब उसकी संतान है। ईश्वर ही प्रकृति के रूप में है, जो कि विशेष सुंदर और बहुत प्रिय लगने वाला है। उपजत जय से विविध शरीरा, प्रकृति विभाग कहत मुनि धीरा। क्रियाशील जो रहत निरंतर, बंदौ प्रकृति रूप हरि सुंदर। सारे संसार के शरीर जिससे उत्पन्न होते हैं, सारे संसार के शरीर जिससे उत्पन्न होते हैं, ऋषि मुनि उस ईश्वर को प्रकृति कहते हैं। जिससे संसार के शरीर उत्पन्न होते हैं, ऋषि मुनि उस ईश्वर को प्रकृति कहते हैं, जो हर समय क्रियाशील, जिसमें हर समय क्रिया होती रहती है। ऐसा ईश्वर का सुंदर स्वरूप है। जासे दिव्य दृष्टि मुनि पावै, उन हरि के गुण मधुपद गावै। जो सब भांति पूज जग माही, दुख जग धूप सुखद हरि छाही।
जिसका ध्यान करने से संसार में ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि को प्राप्त होते हैं, ऐसे परमात्मा का गुणगान मैं महामूर्ख मधुकर कर रहा हूँ, जो सब भांत संसार में पूजने के योग्य है, जिसकी कृपा जो है वो छाया के समान है और जिसकी विमुखता धूप के समान पीड़ादायक है। प्रभु सम को न दूसरता सुमिरत जाय होति सुख भ्राता। जो मन को मनु प्राण प्राण को, जो आश्रय जगन्नाथ घ्राण को। श्रोत्र स्रोत को जो संचालक, जो चर अचर जगत को पालक। प्रभु के समान संसार में कोई दूसरा नहीं है, जिसको सुमिरने से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है, और जो संसार में मन का भी मन है और प्राणों का भी प्राण है, जो नाक और सुगंध दोनों का आश्रय है, यानी रहने की जगह है, और जो सुनने की कानों की श्रवण शक्ति है उसका संचालन करने वाला है, और जो सारे संसार के चर अचर सबको पालने वाला है। वंदनीय सब भांति सो, जो ज्ञानन को स्रोत, जाहि सुमिर संसार के मूरख ज्ञानी होत। भजले ओम ओम ओम, भजले ओम ओम ओम। जाकी गति से जग गतिशीला, अद्भुत सखी जिसे हरि की लीला। जाहि अलौकिक गावत वेदा, सो प्रभु तत्व परम सखी भेदा। जो परमात्मा सारे संसार के ज्ञानों का स्रोत है, जहां से सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा को सुमिर करके संसार में बड़े बड़े मूर्ख जो हैं वो ज्ञानी हो गए। जिसकी कृपा से सारा संसार गतिशील है, चेतन है, ऐसे परमात्मा की हे सखी अपाला कह रही है कि अद्भुत लीला है, जिसका भेद संसार में वेदों ने भी नहीं पाया है। ऐसा प्रभु तत्व परम भेद है, जिसको जानना बहुत दुष्कर है, कठिन है। बंदौता जाको भेद न जाने कोई, हरि अज्ञेयता तो प्रिय सोई। बंदौता तताई के ही भांति, बंदौता तताई के ही भांति, नाम रूप नहीं जाति कुजाति। अपाला कह रही है प्रिय सखी, जिसका संसार में कोई भेद नहीं जानता, ऐसा ना जानने योग, ना जाने वाला, जिसको कोई ना जान सकता है, ऐसे परमात्मा का भेद कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो उसकी कोई जात है, ना कुजात है, ना नाम है, ना रूप है। प्रकृति पुरुष दोनों को स्वामी, सब जग का उर अंतर जामी।
मुनि जन कहत अनेक प्रकारा, प्रकृति पुरुष दोनों से न्यारा। ऋषि मुनि कोई तो कहता है कि प्रकृति और पुरुष वो दोनों से अलग है, कोई कहता है कि प्रकृति के रूप में ईश्वर और आत्मा के रूप में। तो फिर है परम प्रकाश परम की आभा, ही कौ दृढ़ कर निश्चय लाभा। ऐसो प्रभु के ही भांति निहारऊं, मैं मूर्ख विचार मन हारऊं। वो ईश्वर परम प्रकाश और परम प्रकाश की भी कांति है। ऐसे ईश्वर का मन में दृढ़ अगर किसी के हो गया है तो उसे निश्चय लाभ है। और ऐसे प्रभु के भांति निहारा हूं, ऐसे परमात्मा को मैं किस प्रकार देख पाऊंगा, इसलिए मैं मूर्ख हूं, अपने विचारों को हार करके हार मानता हूं, यानी मैंने हार मान ली। नाथ तुम्हारा दया आधीना, प्रतिक्षण रूप नवीन नवीना। बंदाओं सो हरि बंदाओं सो हरि रूप सखी, जो सृष्टि को मूल। औ क्षमा करो हे नाथ सब इस मूरख की भूल। भजले ओम ओम ओम, भजले ओम ओम ओम। हे ईश्वर, मैं तुम्हारी कृपा के अधीन हूँ, क्योंकि आपका रूप प्रतिक्षण बदलता रहता है। मैं किस रूप पे अपनी निगाहें स्थिर करूं। अपाला कह रही है कि बंदा सो हरि रूप सख, जो सृष्टि का मूल। मैं हे सखी उस ईश्वर की वंदना कर रही हूं, जो सृष्टि का मूल यानी आधार है। इधर मधुकर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं मूर्ख हूं, मेरी भूल को क्षमा करना। बंदाओ मात पिता के चरना, बिनते तात भई तन रचना। वंदनीय सब विधि पितु माता, जो शिशु जीवन के सुखदाता। प्रथम ईश्वर की वंदना करके कवि आगे लिखता है कि अब मैं उन माता पिता के चरणों की वंदना करता हूं, जिनसे मेरे शरीर की रचना, जिनके शरीर से मेरे शरीर की रचना हुई है। वो माता पिता सब प्रकार से वंदना के पात्र हैं, जो कि हमारे अबोध बच्चा के सुख को देने वाले हैं। शिशु जीवन, जो ना हाथ डुला सकता है, ना पांव डुला सकता है, मच्छर काटते हैं, मक्खी काटती है, उस जीवन में जो सुख देने वाले माता पिता हैं, ऐसे माता पिता की मैं बार बार वंदना करता हूँ। उत्तम माता पिता पाले पोस जिन दी तरुणाई, तिमित न की प्रिय करऊं बड़ाई। माता पिता की सादर पूजा, पुत्र धर्म जग और न दूजा। अपाला कह रही है कि जिन माता पिता ने पाल पोस कर हमें जवानी की उम्र तक पहुंचाया, ऐसे माता पिता की किस प्रकार बड़ाई की जा सकती है। पुत्र के लिए संसार में और दूसरा धर्म नहीं है, सिर्फ माता पिता की पूजा ही उसके लिए काफी है, वही उत्तम धर्म है।
उत्तम गुरु शिक्षित पितु माता, सद आचार सिखावंताता। माता पिता और न होय कैसे, जो सुत होय श्रवण जग जैसे। अपाला कह रही है कि संसार में सबसे पहले गुरु माता पिता ही हैं, जो हमें सदाचार सिखाते हैं कि ये तुम्हारे दाऊ हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं, इनके पांचों, ये तुम्हारी चाची हैं, चाचा हैं। तो सबसे पहले सदाचार की सीढ़ी जो है वो माता पिता ही चलाता है। और फिर ऐसे माता पिता से उन्नत कैसे हुआ जा सकता है? अगर आप श्रवण कुमार की तरह सेवा कर सकें तब। जब आप श्रवण जैसी सेवा करें ऐसे माता पिता से, तभी उद्धार हुआ जा सकता है। जो सुत सुता मातु पितु सेवक, उत्तम धर्म लाहत जे नहीं सक। जो संतति हो आज्ञाकारी, मात पिता कौ सो अति प्यारी। जो पुत्र और पुत्री पिता माता की सेवा में लगे हैं, उनके लिए संसार का सबसे उत्तम धर्म यही है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और जो संतान माता पिता को प्रिय होती है, जो आज्ञा के अंदर काम करती है, जो आज्ञा नहीं मानता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो माता पिता के लिए प्रिय नहीं होता है। और जब प्रिय नहीं होता है तो क्या होता है? जब माता पिता प्यार नहीं करते हैं तो वो क्या उनकी आत्मा कहती है? तो आगे लिखा है, दे मातु पितु आशीर्वादा, पावन यो सखी करत विवादा। जो आज्ञा में रहते हैं, मातारी बाप उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी हर जगह सफलता तुम्हें मिले। और जो अपने माता और पिता को कष्ट देते हैं तो वे कहते हैं तुम्हारी ऐसा जगह तुम मरे, तुम्हारे बकरियां मुंह भरा है। ऐसे वैसे हमने देखे। हाँ, प्रभु समान जो से वही मात पिता कहो तात, ऐसे दुर्लभ संत जन आजु न कहूँ दरसात। भजले ओम ओम ओम, भजले ओम ओम ओम। जो परमात्मा के समान अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे आजकल महात्मा लोग भी कहूँ संसार में कहूँ कोई है बिरलो, ना तो ऐसे महात्मा में लोग ढूंढे ना मिलते जो माता पिता की सेवा परमात्मा के समान करें। अच्छा, अब आगे प्रसंग है, दूसरा गुरुदेव विद्या दाना, गुरु गुरु कुल की उपज बखाना। अक्षर बोध करावनहारा, बंदनीय सो गुरु परिवारा। पहला गुरु तो माता पिता हो गया, और दूसरा गुरु जो है जो विद्या का दान देता है। ऐसा गुरु कहाँ मिलता है? गुरुकुल में। जो अक्षर बोध करावनहारा, जो छठवा बड़ोया से व्याकरण से शुरुआत करा के ज्ञान कराता है, ऐसा गुरु का परिवार भी वंदना के योग्य है। धर्म कर्म के दे उपदेशा, सो आचार्य पूज्य सब देशा।
ज्ञान और लौकिक ज्ञान जो उपदेश तिन सन्माना। शास्त्र ज्ञान और लौकिक ज्ञान जो उपदेश तिन सन्माना। जो आगे जीवन में धर्म कर्म करने के लिए हमें शिक्षा देता है, ऐसा आचार्य सब देशों में पूजनीय है। जो शास्त्र और लौकिक ज्ञान देता है, ऐसा आचार्य भी सम्मान करने के योग्य है। सो सदा गुरु सोई सत शिक्षक ज्ञान दे जो जीवन रक्षक। अच्छे गुरु गुरुकुल से जाए वेद उपनिषद भेद सुझाए। वो ही गुरु सदगुरु है जो हमें अपने जीवन की रक्षा के अनेक तरह के गुण और सभ्यता और आचरण सिखाता है। ऐसा गुरु जो वेद और उपनिषद के बारे में बताता है, वो गुरुकुलों में प्राप्त होता है। बंदौ सो गुरु बारंबारा जीवन मरम सिखावन हारा। शिक्षा धर्म विमुख जो दे सो आचार्य कबहु नहीं से। ऐसे गुरु आचार्य की बार बार वंदना है जो हमें जीवन के रास्तों के बारे में विशेष कर समझाता है कि इस तरह चलना चाहिए, और जो धर्म के विमुख शिक्षा दे, ऐसे आचार्य का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे आचार्य के पास भी नहीं रहना चाहिए। जो गुरु कहा शास्त्र अनुकूला सो वाणी सखी मंगल मूला। जो गुरु कहा शास्त्र विपरीता गई सो गुरु गुरुकुल गीता। जो गुरु कहा शास्त्र विपरीता गई सो गुरुकुल गुरु गीता। संसार में जो गुरु शास्त्र के अनुकूल बताता है, उसकी वाणी में मंगल होता है, और जो गुरु शास्त्र के विपरीत बताता है, तो ऐसे गुरु और ऐसी गुरु गीता का त्याग कर देना चाहिए।